हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड विथ बादशाह में। आज का हमारा ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। जी हाँ, इसमें मैं बताऊंगा कि आज का ट्रेडिंग सेशन मेरे लिए कितना अच्छा गया और टोटल एग्जिट होने के बाद मेरा पीएनएल है 1670 रुपये का लॉस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना यूट्यूब वीडियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, बहुत कुछ शेयर करते हैं, पर कभी भी अपना लॉस शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके यूट्यूब चैनल पर, वीडियोस पर। इसलिए पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ, और मैंने ये चैनल बनाया इसीलिए ही है कि मेरा अच्छा और बुरा सभी चीज़ें शेयर करूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, मैं सब कुछ शेयर करूँगा। प्रॉफिट अगर हुआ है मेरा बाय चांस, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं शेयर करूँगा। और मेरा जो लॉस हुआ है आज और आगे भी अगर होगा तो भी मैं ये भी शेयर करूँगा कि मेरा लॉस क्यों हुआ। तो आज का मेन मुद्दा ये है कि मेरा लॉस क्यों हुआ। चलिए जानते हैं, पूरे वीडियो में बने रहें, ताकि जानने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि इस तरीके को यूज़ करने के बाद आपका भी लॉस कम हो सकता है। आप अगर अपना लॉस को बचाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपना ट्रेडिंग ऐप खोल लिया है, और आज मैं आपको अपना पहले पीएनएल दिखा देता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा लाल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4422.75 का लॉस दिख रहा है पीएनएल में, मगर ये आज का लॉस नहीं है। आज का जो लॉस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आज मेरा पहला ट्रेड था टाटा मोटर्स पे, जिसमें प्रॉफिट हुआ था, पर मैंने बुक नहीं किया। ज़्यादा लालच के लिए मैं थोड़ा सा रुक गया और फिर लॉस हो गया। उसके बाद से शेयर और ऊपर गया ही नहीं, लास्ट में मुझे लॉस में निकलना पड़ा। तो आप देख सकते हो टाटा मोटर्स का जो कॉल लिया था मैंने, उसमें 800 का लॉस हुआ है। और सेकंड ट्रेड था मेरा निफ्टी का कॉल 24,050 का, जिस पे मैंने 763.75 यानी कि एवरेज 750 लॉस बुक किया है। इसमें भी मेरा एक गलती था। इसमें तो पहला बार प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, एंट्री लेने के बाद से ही 50, 100, 200, 250 लॉस दिख रहा था। बहुत देर तक रुका हुआ भी था, 200 रुपये तक लॉस बहुत देर तक होल्ड था, पर उसके बाद अचानक से फॉल हुआ और मैं संभल ना सका और लॉस हो गया। और जहाँ तक ये आइडिया का बात है, तो आइडिया का ये पुट मैंने उस वक्त खरीदा था जब मार्केट यहाँ पर था, 12.5 रुपये पे था। ठीक है, मैंने 11 तारीख को 11 रुपये का स्ट्राइक 11 पैसे में खरीदा था, और 12 तारीख को जब मार्केट नीचे गिरा वोडाफोन आइडिया का शेयर, तो मेरा 11 पैसे का शेयर 18 पैसा हो गया था। मुझे ऑलमोस्ट 5500 अबव प्रॉफिट हो रहा था, पर मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे लालच आ गया था अंदर से थोड़ा कि नहीं, एक दिन में 5,000 हो गया तो हो सकता है अगले दिन 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए। ऐसा लालच करने के चक्कर में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आप पहले ये चार्ट देख लीजिए वोडाफोन आइडिया का। जिस दिन मैंने खरीदा उसके अगले दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर थोड़ा गिरा, जिस वजह से मुझे प्रॉफिट तो हुआ, पर अगला दिन फिर पॉजिटिव में गया और 1% से ज़्यादा का मूव दिया वोडाफोन आइडिया ने, जिसके बदले में मेरा क्या हुआ ये देखिए हालत। ये देखिए चार्ट में, यहाँ है 11 मई, 10 पैसा 11 पैसा चल रहा था, तो मैंने 11 पैसा में खरीदा, क्योंकि 11 पैसा में मुझे मजबूरी में लेना पड़ा 10 पैसा के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि 10 पैसे में बहुत देर तक होल्ड था। तो मैंने 10 पैसे में ऑर्डर डाला, पर मुझे नहीं मिला, तो मैंने 1 पैसा ज़्यादा देकर खरीदा 11 में। और अगले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट वोडाफोन आइडिया का शेयर नीचे गिरा, और यहाँ देखिए 16, 17 पैसा, 18 पैसा हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 7 पैसा, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम हो रहा था मेरा, जो कि मैंने नहीं लिया। तो मैंने यहाँ 18 पैसा में एग्जिट नहीं किया। तो अगले दिन क्या हुआ, 13 तारीख को वो 10 पैसा में वापस आ गया, और आज है 15 तारीख। देखिए 14 तारीख को भी है 6-7 पैसे में था, और आज 15 तारीख,
आज तो ये 5 पैसे में चला गया था, ऑलमोस्ट मेरा 50% कैपिटल लॉस। मगर मैं हारा नहीं, मैं अभी भी कायम हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या होने वाला है। एंड ऑफ द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जब होगा तब क्या होगा ये मुझे अच्छे से पता है। और आज ये देखिए 5 पैसे में जाने के बाद ये फिर ऊपर उठता है और 8 पैसे में होल्ड करता है, पर फिर लास्ट में 7 पैसे में क्लोज करता है। तो इसको हटाते हैं अभी। ये तो मुझे पता है कहाँ तक जाएगा, प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, क्या होगा ये मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा जब मैं इसमें से एग्जिट लूँगा तब। फिलहाल अभी मेरा इसमें लॉस चल रहा है 2,859 का, उसको हटाइए। तो फिलहाल आज बात करते हैं निफ्टी का लॉस क्यों हुआ और टाटा मोटर्स का लॉस क्यों हुआ। तो ध्यान से देखिए, मार्केट में जब फॉल हुआ टाटा मोटर्स का, पहले तो ये गैप अप ओपनिंग हुआ और जब नीचे गिरने के बाद ये ऊपर उठा इस पोजीशन पे, तो मैंने यहाँ बाई किया 270 में, ठीक है, 2 रुपया 70 पैसे में, 9.40 में मैंने बाई किया। 2.75 का दाम था, मैंने 2.70 में खरीदा 9.40 में, फिर खरीदते का सही गिर गया नीचे। ऑलमोस्ट 850 से ज़्यादा का लॉस था। फिर मैंने वेट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो ध्यान से देखिए, ये था 280, ऑलमोस्ट 3 रुपया टच कर ही दिया था इसने, पर फिर ये नीचे गिर गया। फिर यहाँ टाइम पास करते हुए फिर ऊपर जाता है 3.15-10 तक, उसके बाद ये फिर नीचे गिरता है और उठता नहीं है, फिर ख़त्म, दम ख़त्म हो गया इसका। और लास्ट में मुझे निकलना पड़ा लॉस बुक करके, जो कि आपको दिखाया मैंने 800 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। ये देखिए टाटा मोटर्स का 800 का लॉस जो कि दिख रहा है। मैं आपको अपना ये दिखा देता हूँ, ये देखिए 270 में मैंने ख़रीदा और 170 में मैंने बेचा, ठीक है। तो फिर अभी मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी का। निफ्टी में बहुत ही झोल है, एक जाल है देखा जाए तो। निफ्टी मैंने तब खरीदा जब ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाल में था, यहाँ 39, 40, 41, 42, इसी 4 नंबर्स पे बहुत देर तक यहाँ पे टाइम पास किया निफ्टी ने। तो मैंने 2:20 पे ख़रीदा कॉल। और मैंने कॉल क्यों ख़रीदा, यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो एक्सपर्ट लोग ऐप का रिकमेंडेशन देते हैं, उसमें से टॉप वाई डेटा एनालिसिस करने के लिए जो एक बेस्ट ऐप है उसका नाम है सेंसिबुल, जिसमें एफआईआई का और डीआईआई का फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, रियल डेटा हमें दिखाया जाता है उस सेंसिबल ऐप में। तो मैंने उस डेटा का इस्तेमाल किया, इससे पहले उसका इस्तेमाल किया था पहले भी, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो हुआ, पर आज मैंने उसी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। जी हाँ, सेंसिबल ऐप का डेटा को देखकर मैंने एंट्री लिया था, जिस वजह से मुझे लॉस हुआ है। और मैंने क्या देखा वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये सेंसिबल ऐप ओपन कर लिया है, एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यह है वाई चेंज, यहाँ ध्यान से देखिए, कॉल वाई चेंज 1.34 करोड़, पुट वाई चेंज प्लस 5.83 लैक्स, यानी कि कॉल का डेटा ज़्यादा है। मगर ये अभी ऐसा है, जब मैंने देखा था तब ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, मैं आपको अपना गैलरी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। जब भी मैं कोई एंट्री लेता हूँ तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैंने 2:20 में, ये देखिए टाइम देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए टाइम, 2:20 पॉइंट 25 सेकेंड में मैंने निफ्टी का कॉल खरीदा 24,050 का 42 रुपीज़ में। और मैंने 2:20 में ख़रीदा था, पर 2:20 से पहले मैंने डेटा चेक किया था सेंसिबल ऐप में जाकर। ध्यान से देखिए, यहाँ टाइम लिखा होगा टुडे 2.17 मिनट,
ठीक है, 2:17 PM मतलब 2:17 में मैंने सेंसिबल ऐप में चेक किया था डेटा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो डेटा है वो क्या बोलता है। तो मैंने यहाँ चेक किया डेटा कि 30,800 में पुट ओआई जो है 55 लाख है और कॉल ओआई 111 1.11 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट जिसमें मैं ये देख रहा हूँ वाई चेंज में जब निफ्टी 30,712 में था, 2:17 टाइम देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट का मेरा टाइम देख लीजिए, 2:17 में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। उस टाइम कॉल वाई देखिए, वाई चेंज यानी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज जो हुआ है उसका लाइव डेटा है कॉल वाई चेंज माइनस 18.84 लाख मतलब 18,84,000 कॉल माइनस में है, यानी कि कॉल है ही नहीं, कम है। और पुट वाई चेंज प्लस 2.08 करोड़ यानी कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा का पुट ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस पीसीआर चेंज का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है डेटा कि मार्केट जो है अब ऊपर जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने पुट पे लगाया है बेट, मतलब पुट लेकर रखा हुआ है ये सोचकर कि मार्केट नीचे गिरेगा। और कॉल वाई चेंज मतलब कॉल में ज़्यादा सेल नहीं है, कॉल में ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कॉल में कम है तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताना था जिसका बहुत ही ज़रूरी है, एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसी के वेबसाइट पर मैंने जाकर देखा डेटा वहाँ का क्या बोलता है। तो वहाँ का डेटा जो है वो बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था उससे पहले, सेंसिबल से पहले मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर देखा था, 2:15 स्क्रीनशॉट का टाइमिंग यहाँ लिखा हुआ है। तब था 23,721 निफ्टी और एडवांस डिक्लाइंस रेशियो जो कि आप देख सकते हो, एडवांस 1407 डिक्लाइन 1730 यानी कि डाउन ट्रेंड ज़्यादा पॉसिबल है। तो मैंने इसको और अच्छे से चेक किया सच में डाउन ट्रेंड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी इंडिसेस निफ्टी और नेक्स्ट माइक्रो कैप को छोड़कर बाकी सब लाल है। नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, 200, 100, 500, एफपीआई और भी क्या क्या बोलूँ, सब कुछ लालम लाल है। सिर्फ निफ्टी 0.12% का ग्रीन में है और निफ्टी माइक्रो कैप जो है वो 0.06% मतलब ना के बराबर ग्रीन है, और वो कभी भी लाल हो सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिपोर्ट ये बता रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा दिखा रहा है कि लाल डाउन साइड में जाएगा मार्केट। तो मैंने और अच्छे से चेक किया सेक्टरल इंडेक्स, ठीक है, सेक्टर के हिसाब से मैंने चेक किया तो ऑटो 0.22% पॉजिटिव मतलब आधा परसेंट से भी कम, मतलब चांस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी मीडिया थोड़ा स्ट्रांग था पर उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ केयर वो भी आधा परसेंट से कम था क्योंकि 0.40% हेल्थ केयर है। ठीक है, ग्रीन का बताता हूँ मैं, निफ्टी कंज्यूमर वो भी आधा परसेंट से कम। अगर निफ्टी का कोई भी सेक्टर आधा परसेंट से कम में पॉजिटिव है तो समझ जाइए वीक है, कमज़ोर है, स्ट्रांग नहीं है। और अगर 1% से ऊपर है तो समझ लीजिए स्ट्रांग है। तो मैंने निफ्टी का डेटा चेक किया, फार्मा भी आधा परसेंट से कम है, देखिए 0.40%, फाइन सर्व 0.01%, ये भी कोई पॉजिटिव है। बट उसके बाद देखिए आपको ज़्यादातर लाल दिखाई देगा। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी सिर्फ 1% से ज़्यादा का स्ट्रांग था, पर सिर्फ अकेला निफ्टी आईटी 1% से ऊपर का स्ट्रांग है। तो उस अकेले की वजह से पूरा मार्केट बुलिश हो जाए, ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ निफ्टी आईटी 1% से अबव प्लस है तो उस अकेले के प्लस होने से पूरा मार्केट बुलिश हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, चांस ही नहीं है। हाँ, निफ्टी आईटी के साथ अगर फार्मा और बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर भी 1% अबव प्लस रहता तो शायद निफ्टी ऊपर चल जाता, पर सब तो लालम लाल है इसलिए लास्ट में निफ्टी गिर जाता है। बाकी सब हल्का फुल्का ग्रीन में है, ख़त्म, चांसेस नहीं है। और ये है ऑप्शन चेन का डेटा जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो आप लोग देख सकते हो मैंने
2:17, मैं 2:15 से लेकर 2:18 तक देखा अच्छा तरह से सब डेटा। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि नीचे गिरूंगा, आप पुट ले लो, आपका फायदा होगा। और बड़े बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कहते हैं सेंसिबल अच्छा है डेटा चेक के लिए, तो मैंने उस, क्या बोलूँ अब, बड़े बड़े ट्रेडर जिसका रिकमेंडेशन देते हैं सेंसिबल ऐप, बेस्ट ऐप, मैंने उस बेस्ट ऐप का डेटा को एनालाइज किया, उसको फॉलो करके मैंने कॉल लिया। जबकि पूरा मार्केट नीचे गिरने वाला है, निफ्टी नीचे जाने वाला है, ये एनएससी का वेबसाइट में डायरेक्ट दिखा दिया डेटा, मैंने जो आपको दिखाया अभी। पर जब सेंसिबल में चेक करता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो बुलिश होने वाले हैं। एफआईआई का डेटा जो है वो बोलता है कि बुलिश होगा। पर क्या हुआ, आप लोगों ने देखा क्या हुआ। तो मैंने 2:20 में खरीदा है निफ्टी का 24,050 का कॉल, आप देख सकते हो 42 रुपीज़ में 2:20 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। और फिर क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ चार्ट ओपन करके। तो मैं अभी यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ और अच्छे से। तो ध्यान से देखिए, मैंने 2:20 पे एंट्री लिया था, ठीक है, 2:20 में। ये रहा वो कैंडल 2:21, और ये वाला जो है वो है 2:18। तो मेरा जो एंट्री था वो था बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मेरा एंट्री था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ टाइम पास करता है कितने मिनट तक, 18 मिनट है। 3 मिनट के हिसाब से 6 कैंडल बना है, यानी कि 3 6 18, 18 मिनट तक टाइम पास करता है मार्केट यहाँ पे। और 18 मिनट तक टाइम पास करने के बाद फाइनली मार्केट गिरता है नीचे 2:45 में। 2:45 से लेकर 2:48, सिर्फ 3 मिनट में मार्केट क्या से क्या हो गया, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिर गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। क्योंकि मैंने जब खरीदा था तब निफ्टी था आपका 23,713 में, और जो ये मार्केट गिरा वो क्या है 23,610। ये जो येलो लाइन है वो मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए आप, ये येलो लाइन का देखिए मार्किंग कितना पॉइंट तक गिरा, 23,610, यानी कि 23,713 जहाँ पर मैंने खरीदा था कॉल, वहाँ पे अगर मैं पुट ले लेता, अगर मैं पुट खरीदता तो मेरा प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1500 तक का। पर मैंने कॉल खरीदा क्योंकि सेंसिबल का डेटा तो बोल रहा था ऊपर जाएंगे, तो हो गया मेरा लॉस। और मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, मेरा लॉस हुआ, मैं फिर यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 2:48 में मैं एग्जिट कर देता हूँ, और जैसे एग्जिट करता हूँ वापस ये ऊपर भाग जाता है। ये देखिए वापस ऊपर भाग गया, कितना 23,678, और लास्ट में बंद होता है 23,659, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा जो इसके हिसाब से है, पुट कॉल रेशियो 0.94 है, मतलब एक से कम, यानी कि बेयरिश। ओपन इंटरेस्ट में देखिए पुट वाई 21,91,473, और कॉल वाई है 23,22,22,574। ऑलमोस्ट 50 एंड 45%, 45% कॉल साइड है, 55% पुट साइड है, जिस वजह से थोड़ा वेटेज ऐसा है कि ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं, ज़्यादा उठेंगे भी नहीं। तो इसलिए मार्केट जो है लास्ट में 46.10, 46 पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस में क्लोज हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.19%। तो ये था मेरा लॉस होने का वजह, कि मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का वेबसाइट का डेटा फॉलो नहीं किया, मैंने वो डेटा फॉलो किया जो बड़े बड़े ट्रेडर कहते हैं कि ये ऐप बहुत ही अच्छा है, इसमें आपका वाई डेटा, ओपन इंटरेस्ट, चेंज,
एंड उसका एफ का बाइंग सेलिंग, कैश मार्केट का बाइंग सेलिंग, सभी डेटा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का सब कुछ अच्छा से मिल जाता है इस ऐप में, जिसका नाम है सेंसिबल ऐप। मैंने सेंसिबल ऐप का ही ये डेटा आज फॉलो किया और मेरा लॉस हो गया। इतना अच्छा लॉस हुआ कि मैं बता नहीं सकता, आपको दिखा ही चुका हूँ मैं अच्छा खासा। अब टैक्स और ब्रोकरेज काट के 850 का लॉस हो गया मेरा गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में। तो आज अगर मैं सेंसिबल का डेटा फॉलो नहीं करता और एनएससी का डेटा फॉलो करता तो मेरा 750 का लॉस जो हुआ है, और ब्रोकरेज लेके 850 या 800 या समथिंग। तो अब मैं अगर सेंसिबल का डेटा फॉलो ना करके अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का डेटा फॉलो करता तो मेरा प्रॉफिट होता 1200 से 1500। तो इसीलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सब जो ऐप है, एक्स्ट्रा ऐप जो कुछ भी है, बड़े बड़े लोगों का जो भी रिकमेंडेशन वाला ऐप है, उन ऐप को साइड में रखिए, उनको भी देखिए अगर आपका मन है तो, या अभी तक आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है उन सब की वजह से तो देखिए, पर पूरा 100% ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और जब भी कोई डेटा चेक करना हो आप लोगों को तो आप लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट में डायरेक्ट जाकर वहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी होगा पूरा क्लीन एंड क्लियर होगा। हर 3 मिनट में वाई डेटा वहाँ पे अपडेट होता है, हर 3 मिनट बाद न्यू वाई डेटा ओपन इंटरेस्ट जो है आ जाता है, ठीक है, डेटा के साथ। तो आप वहीं पर डेटा चेक कीजिए, इधर उधर का ऐप में डेटा ज़्यादा चेक मत कीजिए, मैं कर चुका हूँ और इस वजह से आज मेरा लॉस हुआ है। तो आप लोगों का लॉस ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी आप लोगों का मर्जी, मेरा काम था बताना, आप लोगों का काम है उसे फॉलो करना अगर सही लगे तो, वरना कोई बात नहीं, मेरा लॉस हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का लॉस अभी तक नहीं हुआ है तब तो वेरी गुड, वेरी वेल, कभी लॉस ना हो आप लोगों का, मेरा यही प्रार्थना है। फिलहाल आज का जो ट्रेडिंग सेशन था मेरा ऑलमोस्ट 750 निफ्टी में, 800 रुपया टाटा मोटर्स में, तो हो गया यहाँ पे 1550, और ब्रोकरेज एंड टैक्स लेकर 150 पकड़ते हैं तो हो गया 1700 का लॉस बुक, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज मार्केट का मूड था लेने का, मैंने दे दिया, तभी तो मार्केट खुश होगा तब मैं ले लूँगा उससे। कितना लूँगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा एक पोजीशन अभी भी होल्ड है वोडाफोन आइडिया का 11 पैसे का, मैंने कॉल ले रखा है, पुट लिया है, 11 पैसे का पुट लिया है मैंने स्ट्राइक 11 का। तो अब देखते हैं मंथली एक्सपायरी मई का जो है वो 11 के नीचे होता है या 11 के ऊपर, मेरा 11 पैसा क्या रॉकेट बनता है या फिर नीचे जाकर शॉक देता है मुझे, देखते हैं आगे चलकर क्या होगा पता नहीं। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये जानकर। और वोडाफोन आइडिया में मेरा प्रॉफिट होता है या मैं लॉस बुक करता हूँ, क्या होगा आगे मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा जब मैं इस पोजीशन से बाहर निकलूँगा। तो तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।